जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम। गुड मॉर्निंग रिएक्शन फैमिली। तो साथ साथ बाकी सब आते रहेंगे। लिंक ऑलरेडी लेट ओपन हुआ है। तो मैम तूबा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो आप प्लीज़ स्टार्ट कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आज मैं तूबा, हेलो वे वेल। तो एज अ डीएक्सन मेंबर आई एम हियर। तो एज अ डीएक्सन मेंबर एंड मोटिवेटर, सॉरी। अच्छा। तो डीएक्सन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वेरी मतलब है कि सोर्सफुल कंपनी, तो अपने जिनके ब्रांड्स हैं और वो उनके डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड हैं। और उससे आपकी आपकी बॉडी को फुल, एक कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। और आप अपनी बॉडी के लिए, आपकी माइंड के लिए, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल, इमोशनल और जितने भी आपकी बायोलॉजिकल न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से सारा वो बहुत बेनिफिशियल है। तो लाइक दिस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत एक आप कहें कि मोस्टली औरतों को पता होता है। मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज कुछ औरतें इस बारे में जानती हैं, कुछ औरतें इस बारे में नहीं जानती। मीनोपॉज साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो इसके बारे में कुरानिक आयात भी है। तो वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। Can we send down from the Quran that which is healing and mercy for the believers? तो हम आज पढ़ेंगे साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो औरत की लाइफ में होती है, उसके साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स, उसके बैलेंस के बारे में, कि हार्मोनल क्या डिस्टरबेंस होती है जो हमें नहीं पता लग रही होती, बट जो एज अ वुमेन, मी इटसेल्फ, सबने इस चीज से गुजरना है। जितनी भी औरतें सुन रही हैं वो एक स्ट्रगल से गुजर रही होती हैं, जो उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं वो नहीं पता चलते। तो उनमें मूड स्विंग्स और साइकोलॉजिकल जो भी इश्यूज हैं हम वो डिस्कस करेंगे। कि एक औरत जो होती है, क्या वो जानती है, वो अपने आप को प्रिटेंड करती है। और एक दूसरी तरफ वो एस्पेक्ट्स जहाँ एक औरत अपने अपने आप को नहीं स्ट्रगल कर रही होती है, बट हमें वो नजर नहीं आ रही होती चीज। कहते हैं ना, तस्वीर के दो रुख होते हैं। तो हमें एक रुख तो नजर आ रहा होता है, बट वी डोंट लुक बैक टू एन अदर साइड ऑफ द अदर perspective, another side of that part। तो औरत के दो रुख होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रुख पे देखा जाए तो इमेजिन करें वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन भी है, मदर भी है, सिस्टर भी है, हाउसवाइफ भी है, सारी चीजों को हैंडल कर रही है, जॉब भी कर रही है। और जैसे ये मोस्टली जो मीनोपॉज होते हैं ना, आफ्टर आपकी, आप कहें कि आजकल की जनरेशन में पीरियड्स लड़कियों को बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। इट्स अ वेरी बैड साइन बिकॉज ऑफ अवर बैड हेल्थ। ठीक है, 8-9 ईयर्स तक स्टार्ट हो जाते हैं मोस्टली। जो एक एज थी तो 15 और 14 और 16 ईयर्स में आपके पीरियड स्टार्ट हो। जैसे ही जल्दी स्टार्ट होंगे तो जल्दी खत्म होंगे 35 तक। उसमें प्रेगनेंसी के चांस भी बहुत कम होते हैं, जाहिर है आपके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। मीनोपॉज बोलता है कि आपके पीरियड स्टॉप हो जाना, रुक जाना। प्री मेनोफेज स्टेज से भी गुजरते हैं, ठीक। प्री मेंस्ट्रुअल जो आपकी सारी जो फेज होती है उससे भी, पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्टेज से, सारी औरतें इस चीज से गुजर रही हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो औरतें समझ रही हैं। हमें एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, बट नो, दे रियली कम थ्रू दैट स्टेजेस। हमें उनको समझना चाहिए एज अ वुमेन। हम उन्हें उनकी बॉडी के, उनके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको समझना चाहिए। एक तरफ वो बहुत ज्यादा केयरिंग नजर आएगी। 45 to 55 के दरमियान आपके मीनोपॉज मोस्टली, आप मीनोपॉज आपकी साइकिल एंड हो जाती है। ठीक है, आपकी साइकिल, लाइफ साइकिल, जो कि आपको सारा एक प्रोसेस आपका चल रहा होता है पीरियड्स का। ठीक है, एवोल्यूशन का पीरियड जो चल रहा होता है आपकी, जैसे आपके पीरियड्स होते हैं उसके बाद आपकी एक एवोल्यूशन का पीरियड्स आपका बेसिकली स्टार्ट होता है बेबी का। और आपकी मेटिंग का वो चीज स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसमें जाहिर है कि आपको
क्या ये सिर्फ मतलब एज के इफेक्ट्स होते हैं? नो, इट्स ये आपकी, मैंने आपको कहा ना, आजकल की जनरेशन जो प्रोसेस्ड फूड ले रही है उसके इफेक्ट्स भी बहुत बैडली इफेक्ट आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में चल रहे होते हैं। उसको हमने पहचाना। आजकल की औरत और पहले की जो औरत थी उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। हमारी जो मदर्स है वो इन फेजेस से गुजरी है, हमने देखा है, लेकिन उनको इस तरह के साइंस और सिम्टम्स का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो एक चीज से गो थ्रू हो रही है। उन्हें कोई बैक पेन नहीं, उनकी डाइट अच्छी थी। हमारी वाली स्टेज में फिर भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आगे जो स्टेज है आई डोंट नो कि उनको क्या क्या, क्योंकि उनकी डाइट में बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड्स है। ठीक है, एक तरफ बेसिकली एक औरत को दिखाया है कि आप किस तरह नजर आती है, और एक तरफ किस तरह अपने स्ट्रेस, अपनी एंग्जाइटी, अपनी पैनिक स्टेट को जाहिर कर रही है। ये सारी चीजें उसके अंदर चल रही होती है। एक कहते हैं ना, आग का गोला होता है, वो चीज सर्कल में चल रही होती है, वो हम अनकंट्रोलेबल। अब बायोलॉजी नॉट पैथोलॉजी, ये एक बायोलॉजी है। ठीक है, बायो पढ़ी होगी, इससे बायोलॉजिकल फैक्ट रियलिटी है, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, आपकी बॉडीली आपकी एक रियलिटी बेस्ड अगर देखा जाए तो जो मीनोपॉज होता है वो एक नेचुरल, एक बायोलॉजिकल, यानी कि आपकी बॉडीली चेंज आता है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके जो जो आपकी फीमेल हार्मोन्स हैं और आपकी जो उसमें सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, उसमें सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो आप जैसे इन स्टेजेस से गुजरते जाते हो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ फेजेस से, तो आपको समझ आता रहता है कि आप में ज्यादा से ज्यादा इसमें ना, जो आपको बताऊं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। बाज़ पता में हेडेक्स होते हैं, हॉट फ्लशेस हो जाते हैं, ब्रीदिंग, आ रात को इंसोमिया हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि हम स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहे हैं, हमें हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। ये पेरीमीनोपॉज होता है, इट्स अ पेरीमीनोपॉज। जो बाद में आपकी, जब आपकी पीरियड्स रुकने वाले होती है, हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, बाजू का ब्लीडिंग रुक जाती है, बाजू का 1 महीना नहीं आती है। फिर उसके बाद इट्स डिपेंड अपॉन योर डाइट, न्यूट्रिशन, कि आपने पहले किस तरह की न्यूट्रिशन ली। तो व्हेन द मैसेंजर स्टॉप अराइविंग, ऑफ कोर्स आपके जो मैसेंजर्स हैं, आपकी चीजें जो हैं, वो एक मैसेज देना, कन्वे करना, सब चीजें एक स्टॉप हो जाती है। आपकी ब्रेन की सारी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो अपने मैसेजेस देना। कहते हैं ना कि हमें, जब हम यंग होते हैं तो हमें हमें डिफरेंट तरीके के मैसेजेस मिल रहे होते हैं, हमें एक एनर्जी होती है, वो बूस्ट अप एनर्जी हमारी आस्ता आस्ता इमोशनल अनस्टेबिलिटी हो जाती है। हमें एस्ट्रोजीन और जो प्रोगेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजीन, और ये मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं, ये हमारे मैसेंजर्स होते हैं। ये आस्ता आस्ता इनके लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं, बॉडी किस पे रिलाई करती है? हमारी केमिकल सिग्नल्स पे। ठीक है, तो इसके अलावा हमारी डिस्कनेक्शन हो जाता है। देखिए, जब हमारी हमारे मैसेंजर का, जब हम देखें ना, मतलब अल्लाह ताला ने मैसेंजर्स भेजे। मैं आपको इस चीज से एग्जांपल दूंगी। अल्लाह खुदा ताला ने मैसेंजर्स भेजे दुनिया में। वो मैसेंजर्स हमें तालीम देने के लिए, हमें मुख्तलिफ किस्म के जो तालीमात है इस्लाम की, उसके लिए। अब वो मैसेंजर्स नहीं है तो वो हमें तालीमात देने वाला कोई नहीं है। वो एक जात थी, एक खुदा ताला की जात है, हम उस पे भरोसा करते हैं। हम पे, कहते ना, सबका मतलब आहिस्ता आहिस्ता सब पे वही नाजिल हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब फरिश्ते वही नाजिल जो वही नाजिल हुई, तो उसको हम जैसे वो मैसेंजर के तौर पर आए। ठीक है, तो हर एक जो अम्बिया कराम थे वो कोई ना कोई एक खास, कहते हैं ना कि एक उनमें एक अल्लाह की तरफ से एक खास उन पे अनायत थी। तो वो चीजें जो हम डिस्कनेक्शन शुरू हो जाता है ना, ठीक है, जब वो चले गए, वो दौर गुजर गए, तो हमारा भी उन चीजों से डिस्कनेक्शन हो गया, हमारा उन बातों से डिस्कनेक्शन हो गया।
ठीक है, उससे रिलेट मैं इसलिए कर रही हूँ कि एक मैसेंजर कौन होता है, वही आपको मैसेज देने, मैसेज कन्वे करने वाला। तो वो मैसेंजर्स जब आपके आहिस्ता आहिस्ता डिस्कनेक्शन हो जाते हैं, आपका हार्मोन्स का देखिए यहाँ पे आपके हार्मोन्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? आपके डोपामाइन, सीरोटोनिन, आपके मेलोट, जो आपके नाइट हार्मोन्स होते हैं, जो आपकी मुख्तलिफ किस्म के ना आपके नॉर एपिनेफ्रीन होते हैं, और आपके डिफरेंट किस्म के जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस जब आपकी बॉडी में वो चीज़ शुरू हो जाती है, तो आपकी जो कईयों को ना वर्टिगो भी हो जाता है, हॉट फ्लैशेस फील होते हैं, ब्रीदिंग, वो समझते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है, हमें हार्ट अटैक हो रहा है, हमें चेस्ट पेन शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म की। अच्छा, बैक पेन बहुत ज्यादा होती है आपकी, आपकी जो ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होती है, या बिल्कुल नहीं होती, या उसके बाद या बीच में स्टॉप हो जाती है, या रुक रुक के आती है। मुख्तलिफ किस्म के औरतों को मुख्तलिफ किस्म की चीजों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज में ये चीज आती है। अब एरोजन, अब आइडेंटिटी क्या है, हम किस तरह एक चीज को पहचानेंगे कि एक चीज हमारे अंदर पैदा हो रही है। ये एक नेचुरल एक प्रोसेस है, इस चीज को हमें नहीं, इस चीज को हमारे गिर्द के लोग जितने भी हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि औरत एक फेज से गुजर रही है, उसको आपने उस फेज से क्या कहते हैं, आपने उस फेज से सेव रखना है, केयर करना है, प्रोटेक्ट करना है। किस तरह प्रोटेक्ट करना है? कि उसको आपने उसका ख्याल रखना है। प्रोटेक्शन क्या होती है? आप बचा नहीं सकते, बट आप उसका ख्याल रख सकते हैं। इसमें देखिए, औरत डिप्रेशन का शिकार हो सकती है, वो खुद को पहचान नहीं पाती, मतलब वो अपने आप को, शी कैन नो लॉन्गर रिकग्नाइज हर सेल्फ, मतलब वो समझ नहीं सकती कि हु आई एम, क्योंकि वो एक बिल्कुल चेंज पर्सनालिटी के तौर पे आ रही होती है। हम कहते हैं ना औरतों में डिप्रेशन हो रहे हैं, औरतें चिड़चिड़ी हो रही हैं, एंग्जाइटीज हो रही हैं, ये आफ्टर 40 ये चीज स्टार्ट हो जाती है। जो पेरी मीनोपॉज आपने सुना होगा, उसके बाद फिर एक मीनोपॉज, पोस्ट मीनोपॉज, फिर स्टॉप हो जाते हैं, साइकिल स्टॉप हो जाती है। फिर इरिटेबिलिटी, हर चीज में आपको गुस्सा आने लगता है, आपकी मेमोरीज आप भूलने लग जाते हैं, आपकी मेमोरीज के साथ इश्यूज हो जाते हैं, अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ट अप, आप में आप सोशल नहीं रहते, अगर आप सारे चिड़चिड़े रहोगे तो लोग आपसे नहीं मिलेंगे। तो डीपर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना मीनोपॉज का, वो आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी से होता है। आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी वर्थ को खो देते हो। तो जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना, वो आपको आपको हर चीज बुरी लगेगी दुनिया में, आपको लगेगा कि हर हर कुछ कुछ अच्छा नहीं चल आपकी क्योंकि आपकी इंटरनल रियलिटी इज प्रोफाउंड हार्मोनल केओस, मतलब आपकी हार्मोनल केओस से, यानी कि आप हार्मोनल चेंजेस से गुजर, आपके अंदर एक हार्मोनल बिल्टअप, आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो पूरे तरीके से आपको कहते हैं ना डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपका जिस तरह आप कहते हो ना कि जो बिल्ट अप हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोगेस्टेरॉन होते हैं, वो कम हो जाते हैं, जो मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं, फिर उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है। कुछ साइंस होते हैं जो औरतों को पता लग जाते हैं, लेकिन उसमें यह है कि हमें अपनी जात के अलावा हमें देखना चाहिए कि हमारे घर में जो एक औरत है वो इस चीज का शिकार हो रही है, तो हमें काइंडली उन चीजों को नोट डाउन करना चाहिए और उन चीजों को समझना चाहिए, और उनके मुताबिक ही हमें उनको लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि क्यों एक वाई मॉडर्न वुमेन सफर, जो हमारी आजकल की औरत है, जो हमारे आजकल के जमाने की औरत है, वो इन चीजों से सफर क्यों कर रही है, वाई हमारी जो औरत है, क्योंकि पुअर न्यूट्रिशन है, उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, वो मीनोपॉज के क्राइसिस से गुजर रही है, वो नेचुरल सपोर्ट उसको नहीं मिल रही है, नेचुरल बिल्टअप, क्योंकि आपको एक बायोलॉजिकल शिफ्ट इन चाहिए, टर्निंग चाहिए आपको, अगर साइकोलॉजिकल बर्डन से आप गुजर रहे हो, आपको एक बायोलॉजिकल, आपकी आपकी बॉडी को एक बायोलॉजिकल शिफ्ट इन, यानी कि आप बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है फुल। अगर वो चीज़ पूरी नहीं हो रही तो आपको आहिस्ता 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 प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। उसमें क्या होगा?
सबसे पहले आपकी न्यूट्रिशन जो है वो पुअर हो जाएगी। आपकी पुअर न्यूट्रिशन आपने शुरू से ली हुई है, उसका उसका क्या क्या जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप जो है वो पुअर न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है, वही मैं आपको बताया, प्रोसेस्ड फूड आ जाता है। ठीक है। आपके जो फिर उससे क्या होता है, लीव सेल स्टाफ्ड, ठीक है, न्यूट्रिशन डिप्लीटेड, आप में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल यानी कि आपकी एक जो आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल है, सुबह देर से उठना, आराम से खाना, ये जितनी भी लाइफस्टाइल है ना, इसकी वजह से पीरियड्स भी डिले हो रहे हैं बच्चियों के। ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए व्हाई दिस हैपन। अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं ना, इट मीन्स कि वो पीरियड्स खत्म। अब आपके समझे कि आप कईयों के डिले पीसीओएस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो एक अलग इश्यूज में पड़ रही हैं, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद आप सोचेंगे सबसे पहले बच्चियों को जो वहाँ पे 15 साल में होते थे वो 9 साल में 8 साल में हो रहे हैं, अगर 8 ईयर्स में हो रहे हैं तो 30-35 में फिनिश अप हो रहे हैं। जो उनकी अपनी जो उन्हें ओबेसिटी की तरफ लेके जा रहा है, जो नेचुरल जो सपोर्ट है ना वो मिस हो रही है। यानी कि हमें जो बोटानिकल सप्लीमेंट्स जो है ना, एक कंप्लीट लैक ऑफ। हमारे पास जो बोटानिकल क्या होता है, बॉटनी, बॉटनी किस चीज से रिलेटेड है, ये आपको बॉटनी जोलॉजी का पता होगा। जोलॉजी इज एनिमल साइंस और बॉटनी इज अ प्लांट साइंस। ठीक है। साइंस रिलेटेड टू प्लांट से रिलेटेड होती है। तो इसमें अगर सप्लीमेंट्स दे, आप देखें कि ये ब्रिज अप करते हैं आपके हार्मोनल गैप को। ये अगर आप नेचुरल सप्लीमेंट्स लें, तो हमारी औरत ये मीनोपॉज की क्राइसिस से क्यों गुजर रही है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की शदीद कमी है। वो एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारी डाइट बहुत खराब है, हम अच्छी तरह से डाइट नहीं ले पा रहे हैं, हमारी डाइट के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, हम नेचुरल सपोर्ट जो है हमारी बॉडी को एक नेचुरल रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिल रही। हमारी लड़कियां क्या करती हैं, सुबह देर से उठना, काम ना करना, और नूडल्स खा लेना, प्रोसेस्ड फूड्स ले लेना। इसके अलावा मतलब है कि ये आप कहें दूध ना पीना, इसके अलावा जंक फूड्स खाना, बर्गर खाना। तो हमारी ये लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां आगे जब प्रेगनेंसीज होती है ना, प्रेगनेंसीज में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, इस चीज का उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि उनकी कैल्शियम, उनकी बॉडी विटामिन डी कितना ज्यादा, उनको कितनी आयरन की जरूरत है, उनको कितनी सपोर्ट की जरूरत है, वो चीजें आस्ते आस्ते खत्म हो रही हैं। तो मीनोपॉज का बेसिकली बताने का मकसद ये है कि मीनोपॉज क्राइसिस से गुजर रही है। अब उनके पीरियड्स 35 ईयर्स में जब स्टॉप होंगे तो आप खुद सोचेंगे वो क्राइसिस ही है ना। वो एक बहुत बड़ा क्राइस है जो 55 ईयर्स में या 60 ईयर में आता है, वो 35 में आ रहा है। पहले पहले जो एज की जो वुमेन थी ना अमिया, उसमें 60 ईयर्स में आ रहा था, अब पीछे बैक जाके 55, अब 55 से 35, क्योंकि ये सारी गजा है। अब इलाज बिल गजा। अब हमने फूड से अपने आप को किस तरह क्योर करना है, हम क्या गजा इस्तेमाल करें, क्या फूड इस्तेमाल करें कि हम मीनोपॉज की ये जो क्राइसिस, ये तो हर एक औरत पे आना है, ये एक नेचुरल एक प्रोसीजर है जो कि खुदा ताला की तरफ से है, और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसी प्रोसीजर की बेस पे सारा कुछ होता है, पीरियड्स की बेस पे ये जितनी हमारी फैमिली बिल्ट इन होती है, ये सारा कुछ हमारा प्रोसीजर होता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को ये बहुत ज्यादा देखना चाहिए कि उन्हें पीरियड्स कब स्टार्ट हुए, हर मंथली नोट कर ले उनकी मदर, वो कब एंड हुए, अगले महीने कब स्टार्ट हुए, फिर कब एंड हुए, किस महीने नहीं आए। ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमने फिर ये देखना होता है कितनी एज में स्टार्ट हुए और कब फिनिश अप होने वाले हैं, वो पता चल जाता है। अब इलाज बिल गिजा क्या है, व्हाट इज इलाज बिल गिजा, अगर देखें ये कोर फिलोसफी है। ये देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा बोटेनिकल, पहले पहले ना हम लोग अपनी गजाओं को सादा रखते थे, और बोटेनिकल गजाएं यानी कि जो चीजें हमारे फायदे के लिए थी, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे हीलिंग थ्रू आपकी प्रिस्टाइन नेचुरल न्यूट्रिशन है। ठीक है। फिर उसके बाद आप हील करते हैं सेलुलर सिस्टम को, विच वी मस्ट हील द अंडरलाइंग, जो हमारा जितना सेल का सिस्टम है, हमारा नर्व सिस्टम है, हमारा जो सेलुलर जितना भी बेसिक हमारी जो सेल का सिस्टम है वो कवर अप हो रहा है।
ये इसलिए नहीं हो रहा कि नॉट सिंपली सप्रेस द, हम इमोशनल सिम्टम्स को, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इमोशनल सिम्टम्स हमारे सप्रेस हो रहे हैं, उन पे हमारा फर्क पड़ रहा है। हमारी जो डाइट है उस चीज की वजह से ये सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। तो हमें अगर हील अप करना है, जब जिस्म को सही ग़िज़ा मिलती है, ऑफ कोर्स आपके आपकी जो नेचुरल अगर हार्मोन हमें बैलेंस्ड होते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी एक नेचुरल वे में जा रही होती है, तो हमें वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ आती है, हम उसका अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो मीनोपॉज में ये है कि आपकी ग़िज़ा पहले, बहुत पहले बताने का आपको मकसद ये, कि जब मीनोपॉज स्टार्ट हो गया, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तब इलाज करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, जब एक चीज क्रिटिकल हो जाती है, आपने देखा है जब एक डिसऑर्डर है, या एक बच्चा या बंदा एक एज से गुजर जाता है 7 ईयर्स, उसके बाद आप उसका इलाज कराते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल होता है। बनस्पत आप वो पहले से रिकमेंडेशन करें, पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल करें, एक लड़की के लिए खास तौर पे उसकी बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब नेचुरल इंटेलिजेंस को आप अगर रिस्टोरिंग द बॉडी की जितनी भी हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है, बॉडी की नेचुरल इंटेलिजेंस, यानी कि बॉडी में जो हमारी रिस्टोर हो रही हैं चीज़ें, हमारी जो हमें बैलेंस दे रही हैं, जो हमें एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स है, हमारे जो नरिशमेंट दे रही हैं, साइकिल ऑफ रेस्टोरेशन है, इसको हमने हील अप। देखिए, हर्बल हीलिंग से आप सोचिए, हर्ब्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है। हम हर्ब्स को भूलते जा रहे हैं। पहले के लोग हर्ब्स यूज करते थे, पहले के लोग अपने इलाज ये दवाइयों, और ये जैसे डायबिटीज भी हो गई, आपकी आपकी लिवर की प्रॉब्लम्स हो गई, या आपकी ब्रेन के इश्यूज हो गए, हर्ब्स में ही पहले करते थे। अब देखिए, पहला अगर आप देखा जाए तो डिटॉक्सिफाई क्लींसी, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करती है। अगर हर्ब्स आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी बॉडी से जो भी वेस्ट होगा, टॉक्सिन होगा, उसे डिटॉक्सिफिकेशन, जो आपकी बॉडी के वेस्ट है उन्हें क्लीन अप करेगी, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करेगी। उसके बाद उसे नरिशमेंट, जब एक चीज को खत्म करेंगे, क्लीन अप करेंगे, तो आपकी बॉडी को ऑफ कोर्स एक पावर मिलेगी, एक नरिशमेंट मिलेगी, एक खास जीने की, कहते हैं ना, उमंग होती है आपके अंदर। आपको वो चीज दोबारा से एक स्ट्रेंथ और बिल्ट अप मिलेगी। और फिर आपने देखी, जब सारी चीजें आपकी बॉडी में, हर्ब्स आपको सबसे पहले आपकी क्लियर होगी, आपकी क्लींजिंग, जैसे मुंह आपकी अपनी फेस की क्लींजिंग नहीं कराते, आपकी अपने सेल्स आपकी डेड हो जाते हैं, आप कहते हैं मैं पार्लर जा रही हूँ, तो इस तरह वो वेस्ट टॉक्सिन्स जो है वो डिटॉक्सिफाई होंगे, फिर नरिशमेंट मिलेगी, फिर उसके बाद आपका एक सिलसिला चलता रहेगा, और वही चीजें आपकी आगे जाके आपको एक स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगी। अब 4 पिलर्स क्या है मीनोपॉज के, जो हमें सपोर्ट करते हैं, हर्ब्स, ऐसा बोटेनिकल हर्ब बता रही हूँ। आप देखिए, स्पायरुलिना, अगर हम बेसिकली देखा जाए तो इट्स नॉट लाइक दैट कि फाउंडेशन है, ये टारगेट है, ये सेलुलर न्यूट्रिशन है, ये आपकी, जो आप कहते हैं ना कि आपके ये जो सेल्स की न्यूट्रिशन, देखिए आपके ना, आपके मसल्स की आपके जब आप जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, आफ्टर 30, तो आपके मसल्स की, आपकी सेल्स की डिजेनरेशन हो जाती है। आप पीछे पीछे बैक पे जा रहे होते, फ्रंट पे नहीं जाते। तो उसके लिए आपकी टारगेट ये सेलुलर न्यूट्रिशन हो जाती है। मैकेनिज्म क्या है, आपकी रिपेयर होना शुरू, जो वो खराब, कहते हैं ना, चीजें उधड़ जाती हैं, मेंडेबल्स होती हैं, आप कहते हैं चीजें खराब हो रही हैं, उन्हें रिपेयर करना है। आपके घर में पुरानी चीजें आप रिपेयर करते हैं ना, तो इन्हीं पुरानी चीजों को रिपेयर करने की जरूरत है। उसका आउटकम क्या आता है, वाइटैलिटी, ऑफ कोर्स, अपनी पावर आती है, अपनी एक वाइटैलिटी, अपने जीने की उमंग होती है, आप में एक एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। अब ये स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना बेसिकली आप कहें कि एक पाउडर फॉर्म में भी होती है, और इट्स लाइक आप बच्चों को ना, एज अ, जिस तरह नहीं होता, आप वो खिलाते हैं शुरू में, उनकी पाउडर फॉर्म में कुछ चीजें देते हैं, सिरिलैक टाइप, इस टाइप भी बच्चों को किसी भी डाइट में मिक्सअप करके दे सकते हैं, या आप उनकी एज अ टेबलेट बड़े होके आप उनको यूज कर सकते हैं। इट्स लाइक ये है एक आपने देखा होगा, ये ग्रीन कलर का एक जो है हमारा, ये मशरूम बेस्ड ही है सारी ये चीजें। मोरेंजी भी आप देखें, इसका ब्रेन की केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, हमारे ब्रेन से ना, हमारे ब्रेन की ओवरऑल
जो डेवलपमेंट है उससे बहुत ज्यादा ये लिंक्ड होता है। यानी कि सेरोटोनिन ये हमारा एक ना आप कहें कि इससे डोपामाइन हमारी जो केमिकल एजेंट्स होते हैं ना, केमिकल हार्मोन्स जो बिल्ट इन करते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो प्लेयर हार्मोन्स होते हैं, उसको बूस्ट अप करते हैं। इसका आउटकम जॉय, आपको खुशी मिलेगी। अब कैनोडर्मा तो है ही, आपको पता है, इट्स मशरूम। ये मशरूम है। ये आपके नर्व देखिए, RGGL ये एंकर है। एंकर क्या होते हैं? एंकर होते हैं जो साथ आपके सपोर्टिव सिस्टम होते हैं। एंकर एंकर वही चीज होते हैं जो एंकरिंग नहीं करते, होस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। एक एंकर आता है, हम क्या टीवी का ये एंकर है, वो होस्ट कर रहा है। तो वो एंकर होता है जो एक चीज को सपोर्ट कर रहा है। तो हमें RGGL यानी कि इसका टारगेट हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम के सारे, एक तो उसकी कहते हैं ना कि उसके न्यूरॉन, उसके नर्व सिस्टम को एक इम्प्रूव करना, हार्मोनल बैलेंस रखना। और इसका आउटकम क्या होता है? कामनेस आ जाती है हमारे अंदर। हमारे अंदर एक ठहराव पैदा हो जाता है। उसके बाद कॉर्डिसेप्स क्या होते हैं? ये एक इंजन होता है। आप जैसे आपकी कार का इंजन नहीं होता, स्टार्ट करते हैं, गाड़ी का इंजन खराब हो जाए तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। तो ये ऐसा, मतलब ये ऐसा टूल ऑफ टूल आपके आपके क्या बॉडी टूल है, जो आपकी कॉर्डिसेप आपके इंजन के तौर पे आपका एक बॉडी टूल है, जो आपका टारगेट करता है आपके एड्रीनल ग्लैंड्स को। यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन होती है जिसका मैकेनिज्म होता है, और इससे आपकी एनर्जी, आपकी जो एक्टिवेशन है, आपकी जो पावर है, वो सस्टेन रहती है, वो मेंटेन रहती है। ठीक है। तो दीज आर द 4 पिलर्स जो कि बहुत पावरफुल होते हैं हमारी मीनोपॉजल सपोर्ट के लिए, जो एक औरत को बहुत जरूरत है। क्योंकि एक औरत को एक आपकी हेल्प की जरूरत है, एक औरत को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, एक औरत को, आप जिस स्टेज से गुजर रही है 45 + 55, एक औरत को आपकी जरूरत है। तो उसमें आपको उसके लिए एक औरत को ये चाहिए कि अगर उसमें बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, फर्स्ट उसको अपनी गायनी वाली से या किसी चीज से हेल्प, फिजिशियन से राब्ता भी करना चाहिए कि उसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये बॉडीली चेंज आ रही हैं, औरतें परेशान हो जाती हैं। लेकिन बेसिकली इट्स अ साइन ऑफ अ पेरी मीनोपॉज, यानी कि आप मीनोपॉज की तरफ जा रहे हो, आप खत्म, आपकी एक साइकिल जो है आपकी लाइफ से, कहते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो आपकी एक सपोर्ट सिस्टम आपकी बॉडी से खत्म होने वाला है। जब आपको एक सपोर्ट सिस्टम खत्म होगा तो आप स्ट्रेस का शिकार होगे, आप एंजाइटी का शिकार होगे, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, आप नींद की बीमारी का शिकार हो जाते हो। ठीक है। तो उसमें अगर आपको लगे कि ये चीजें फिर वो प्रॉब्लम कर रही हैं, तो यू गो टू योर हेल्थ फिजिशियन। अब रीबिल्डिंग क्या, फाउंडेशन कामिंग, इस स्ट्रॉम को, इस आने वाले तूफान को हमने रोकना है। हमने अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब तूफान को कैसे रोक सकते हैं? स्पायरुलिना लेके। ठीक है। ये सेलुलर, हमारे सेल जो ग्रोथ जो आस्ते आस्ते खत्म हो रहे होते हैं ना, डीजेनरेशन, उनकी जनरेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। यानी कि इसमें प्रोटीन होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें विटामिन B होता है। सबसे इन चीजों की ही हमें रिक्वायर, आयरन की कमी आपने देखे हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, गोश्त नहीं खाया जाता, कईयों के दांत का मसला होता है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं, BP का मसला होता है। तो उसके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। जिन्हें ब्लड प्रेशर है, टीथ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, मुख्तलिफ जब एजिंग होती है तो प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी बॉडी को रिपेयर करता है, आपकी सेलुलर लेवल को बेसिकली ये कंट्रोल कर रहा होता है, ये आपकी ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है, जो आपके रिड्यूस इंटेंस, जो आपके मूड स्विंग्स नहीं होते मुख्तलिफ किस्म के, आपके कभी आप उदास हो रहे हो, कभी बहुत खुश हो रहे हो, कभी आप डिप्रेशन में जा रहे हो, कभी हैप्पी मूड में हो रहे हो, आप पे मैनिक एपिसोड्स हो रही है, यानी कि आप उदास, खुश, अपसेट हो रहे हो, कभी आइसोलेट रह रहे हो, कभी क्राउड में जा रहे हो, ये सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ओके। उसके बाद कॉर्डिसेप्स होते हैं। कॉर्डिसेप्स एनर्जी और वाइटैलिटी है। मतलब ये हमारी ना, हमें एनर्जी देती है, हमें हिम्मत देती है। हमें, हमारे अंदर एनर्जी लेवल डाउन हो रहा होता है, ऑफ कोर्स हमारी
जब हमारी डीजेनरेशन हो रही होती है तो हमारे स्पाइरुलिना के साथ कॉर्डिसेप्स भी हमें लेने चाहिए। ये हमारी एक ओवरटेक्स्ट यानी कि एंड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं ना हमारे सारे, किडनी और ये सारे जो प्रोसेस होते हैं, जो हमारे हमारे पूरे एक बॉडी को एक सपोर्ट सिस्टम ही होता है हमारा। तो ये रिप्लेस अभी मेनोपॉजल जो वीकनेस हो जाती है बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, हमें थकावट रहती है, फटीक रहती है, हमारे घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, और जो कहते हैं ना कि घुटनों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, चलने फिरने से वो लोग कासिर हो जाते हैं, क्रॉनिक फटीक हो जाती है, जो फिजिकल एनर्जी हमारी कम हो जाती है। तो इन्हीं चीजों को थ्रू आउट द डे आपको एक एक्टिव पार्ट प्ले करना पड़ता है। ठीक है। तो ये एक स्टेबलाइजिंग है कि जो आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट है। अब पावर ऑफ नेचुरल, अगर ये चीजें नेचुरली, एक ये नेचुरल चीजें देखिए, आप दवाइयां लेके अपने आप को खराब कर रहे हैं, जो आपको अगर उनका विड्रॉ यानी खत्म करने के बाद आपको रिलैप्स कर रही हैं, आपको दोबारा से वही चीज दोबारा हो रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद है कि आप अनमैनेज आपकी ट्रांजिशन हो रही है, और सपोर्टेड आपकी ट्रांजिशन यानी नेचुरल पावर ऑफ नेचुरल इंटरवेंशन। अब आपकी नेचुरल इंटरवेंशन क्या हो रही है, आपकी अनमैनेज जो ट्रांजिशन थी, आपका जो इरिटेशन थी, आपके अंदर डिप्रेशन था, वीकनेस थी, वो आपकी ट्रांजिट हो रही है, चेंज हो रही है कामनेस में। आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप हो रहा है, आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हो। ठीक है। ये चीज होती है। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारी ये नेचुरल इंटरवेंशन है, फिर क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस पे हम फिर बात करेंगे। तो एक, हाँ जी, लास्ट ये है कि प्योर न्यूट्रिशन रिक्वायर प्योर ओरिजिन। ऑफ कोर्स आपकी जब न्यूट्रिशन प्योर होगी, आप जब प्योर न्यूट्रिशन लोगे, ऑफ कोर्स, देखिए आप इन चीजों को छोड़ दें, ये जो मेडिसिन होती हैं ये तो इनके आफ्टर इफेक्ट्स ही बहुत हैं। अगर ट्रू सेलुलर हीलिंग चाहते हैं, तो उसके बाद आप अपने आप को कंट्रोल प्रोसेस को स्ट्रिक्टली आप जो है, ये गारंटीड है, वे गारंटीड दिस टू अ स्ट्रिक्टली कंट्रोल प्रोसेस, ये एक पूरे प्रोसेस से गुजरी हैं। ये एक प्योर ओरिजिन, ये एक न्यूट्रिशन के प्योर ओरिजिन है। ये हम ऐसी बेस्ड नहीं बता रहे, ये 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग है। डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स जो स्पायरुलिना है, कॉर्डिसेप्स के बारे में आपको बताया, ये एक आप कहें कि ये एक पूरे एक प्रोसेस, स्ट्रिक्ट कंट्रोल प्रोसेस से कुछ नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है। केमिकल तो है ही नहीं ना, एडिक्टिव तो है ही नहीं। अगर आप इसकी कॉफी भी लेना, तो इसमें कोई एडिक्टिव नहीं है, आपकी एडिक्शंस नहीं है आपकी इसमें। ठीक है। और ये जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल के लिए, फार्म टू टेबल प्योरिटी, यानी कि आपकी फार्मिंग से, आप जब फार्मिंग से आपके खेतों से लेके खेतों से उतर रही होती है, और आपकी जब टेबल पे आके उसका कहते हैं ना कि गंदुम का दाने से लेके रोटी बनाने तक, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। नॉट एन एंड बट एन एवोल्यूशन। ठीक है। ये एक एंड नहीं है। औरत सिर्फ जिस्म, एक कहते हैं जिस्म नहीं होती, वो जज्बात का समंदर भी होती है। ये एक कोट है, अ वुमेन इज नॉट जस्ट अ बॉडी। आप उसको बॉडी ना देखो, आप उसको देखो, शी इज एन ओशन ऑफ इमोशन। ये बहुत ही एक कहते हैं ना डीप किस्म का एक कोट है, जिसे आप याद रखें। मीनोपॉज इज नॉट एंड ऑफ वुमेन्स की वाइटैलिटी का एंड नहीं है। बाजुकात आपको पता है बाहर के मुल्कों में 40 के बाद ही जिंदगी स्टार्ट होती है, वो कहते हैं अवर लाइफ स्टार्ट आफ्टर 40, क्योंकि उनमें एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है, उनमें एनर्जी बढ़ जाती है। आपको पता है मर्दों में एनर्जी कम हो जाती है जब उनके हार्मोन स्टॉप होते हैं, लेकिन औरतों में एनर्जी बूस्ट अप हो जाता है, कि उनका ख्याल रखा जाए विद द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल सपोर्ट और नेचुरल बोटेनिकल गाइडेंस, ये जो आपको बताई गई है, तो हमें एक न्यू बिगनिंग मिल रही है, हमारी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, न्यू फेज ऑफ लाइफ। तो ये क्वेश्चन है, it's a question from okay, SA. Who is SA? Samreen Akhtar. Samreen Akhtar said कि and what is the herbal healing? या ये प्योर जी बिल्कुल, ये एक हर्बल हीलिंग है। ऑफ कोर्स डज लेट अवेकनिंग इन द मॉर्निंग आल्सो कॉज हेल्थ इश्यूज। बिल्कुल। आप जो लेट आप लोग देखें, आप सुबह, आप जब आपको रात की नींद पूरी नहीं होगी, इंसोमिया का शिकार होंगी, तो आप देर से सुबह उठेंगी, तो उसमें बिल्कुल
इनमें इसको हेल्प आउट करती है। आप ये चीज यूज करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें मैंने आपको बताया था आयरन है, विटामिन है, प्रोटीन है। प्रोटीन जो प्रोटीन डाइट नहीं ले सकते उनके लिए बेस्ट है, और वाकई हर्बल हीलिंग है। इट्स अ हर्बल हीलिंग, इट्स अ प्योर हर्बल हीलिंग। ये बोटेनिकल, मैंने आपको बताया ना, बोटेनिकल हीलिंग है आपका। हमारी जो दादियां मामियां बोटेनिकल हीलिंग करती थी, जस्ट लाइक दैट। अब ये समझ लें, वो कूट के ना, वो जो कूट के एक मुरब्बा सा बनाती थी, वो आप खा लें। इट्स जस्ट लाइक दैट कि इट्स अ वेरी गुड, मतलब आपके लिए एजेंट है, जो आपके सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए, जो आपकी रिपेयर करता है आपके डैमेज को, आपकी सेलुलर डैमेज के लिए आपको रिपेयर करता है, दोबारा से एक्टिव करता है, और आपकी जिंदगी को दोबारा से अच्छा बनाता है। और जब मैं बीमार होता हूँ, इज़ा मरिस्तु वफ़ा हुआ यशफी। रिक्लेम योर बैलेंस टू स्टार्ट योर नेचुरल सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल टुडे। आज से शुरू कर दें, अपनी फैमिली को एजुकेट करें, बायोलॉजिकल रियलिटीज को पहचानें। और ये नॉलेज साइलेंट किल, ये कहते हैं ना, साइलेंट किलर भी है। अगर साइलेंट किलर बन जाता है, अगर हम इसको अच्छी तरीके से इसका पहचान नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स इट्स अ साइलेंट किलर। ये एक साइलेंट किलर औरत के लिए हो जाती है, जो अंदर ही अंदर वो घुट रही होती है। इसको हमने साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इट्स नॉट अ साइलेंट किलर, वी कॉल इट अ साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन, गुड साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपकी एनर्जी और आपकी वाइटैलिटी, आपके ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप्स। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, आपको अगर चाहिए तो यू यू कांटेक्ट मी, मैम साहा और सर गुलाम इन इनबॉक्स। तो वो आपको, इफ यू नीड दीज प्रोडक्ट्स, तो ये बहुत आपके कहें कि बेनिफिशियल हैं आपके लिए, आपकी नेचुरल ग्रोथ के लिए, आपकी मीनोपॉजल मीनोपॉजल जो आपकी मीनोपॉज जो आपके एकदम स्टॉप हो जाते हैं, उसकी परेशानी देखिए, कई औरतों को पता नहीं होता, गाँव की औरतों को हमारे साथ क्या हो रहा है। एकदम उन पे वो कहें जी हमें दिल का दौरा पड़ रहा है, हम बीमार हो रहे हैं, मुख्तलिफ अद्वियात ले लेके अपने आप को खराब कर रही है, किसी को पता नहीं होता। अवेयरनेस आ जाती है तो एक्सेप्टेंस नहीं आती कि वी गो थ्रू दिस स्टेज। क्योंकि इसमें औरत एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में, तो इट्स अ मैन, इट्स अ स्पाउस, इट्स अ पार्टनर, इट्स अ किड्स, वी आर देयर टू हेल्प द वुमन। तो ये सारा आज का हमारा सेशन था। तो एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी। तो ताकि आपको, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ऑफ वुमेन गो थ्रू दीज ऑल प्रोसेस, और उन्हें पता ही नहीं होता कि हॉट फ्लैशेस भी एकदम होते हैं। कई दफा रात को बैक पेन हो जाता है, कई दफा आपकी बहुत ज्यादा इंसोमिया और नींद ही नहीं आती। हम कहें जी हमें बीमारी, नो, इट्स ऑल अबाउट कॉज ऑफ द पेरीमेनोपॉज में ये चीजें आप 40 के बाद स्टार्ट हो जाती है। अगर आप, सर, कुड यू, मैम, इसको कैसे एज वाले लोग, अच्छा, कुड यू प्रॉपर डाइट प्लान, एज आई एम 20 ईयर ओल्ड, मुझे पीरियड्स हैं के दौरान पेन भी होता है, एंड फर्स्ट, देखिए ये एक चीज नॉर्मल है, फर्स्ट जरूर होता है, फर्स्ट डे पेन होता है। देखिए डॉक्टर तो ज्यादातर यही कहते हैं ना, आप पॉन्स्टोन लें। वैसे मैं भी रिकमेंड करूंगी, क्योंकि 2 गोलियां पॉन्स्टोन इज नॉट बैड थिंग, ठीक है। हम ये चीजें साइड बाय साइड आप जरूर लें, स्पाइरुलिन और कॉर्टिसोन, इसको आपने छोड़ना नहीं है। बट आप पॉन्स्टोन ले लें, पहले दिन तो पेन होती ही होती है, यू हैव टू बियर दिस पेन, ठीक है। औरत